बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बलाल बिन रबाह। सूरज अपने रास्ते पे चलता गया, सर के ऊपर से होके नियाजमंदी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुका। जोहर का वक्त हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बलाल बिन रबाह को हुक्म दिया, काबे की छत पे चढ़ जाओ और अजान दो। फिर मुशरिकीन मक्का ने एक अनोखा मंजर देखा, जिसे वो तपती रेत पे रस्सियों से बांध के लोहे लकड़ी की तरह बेजान हकीर शय समझ के खींचा करते थे, जिसके खस्ता आदम हुए जख्म हुए जिस्म पे धूप से तपे पत्थर की चट्टान रख के उसके मुंह से सिसकते हुए लफ्जों को सुना करते थे, जो अपनी जान की अमान मांगने की बजाय सिर्फ एक ही लफ्ज कहता, अहद अहद। उसी काले बेहंगम टूटे बदन वाले गुलाम को आज कौन सा इनाम मिल रहा था? खुदा के घर की छत पे चढ़ के उन्हीं होंठों से खुदा की अजमत बयान करना, वो भी आवाज बुलंद, अल्लाहु अकबर। वो होंठ जिनसे कभी पूरा सांस लेने का इख्तियार भी छीना गया था, जिसे कहा जाता, अगर जीना है तो खुदा का नाम ना लो। उसने सोचा, ऐसी हजार जिंदगियां मैं इस नाम पे कुर्बान कर दूं, जो कोई और नहीं, सिर्फ अहद है, एक है, अकेला वाहद अल्लाह है, अल्लाहु अकबर। आज उसी वाहद खुदा की तरफ से इनाम देने की घड़ी थी। गुलाम खुदा के घर की छत पे खड़ा था। गुलाम ही ऐसी अजमतों के लिए चुने जाते हैं। तारीख यही बताती है। गुलाम भी किनका? उस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो खुदा के सबसे बड़े गुलाम हैं। बलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो कानों पे हाथ रख के पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मक्का के कुरैशियों के लिए ये दोहरी गहरी हैरत थी। एक ये कि कोई खुदा के घर की छत पे चढ़े, गोया इंसान की हैसियत और तौकीर खुदा के घर से बढ़ गई। दूसरा ये कि वो गुलाम हो, काला हो, हबशी हो, और वो पुकारे भी क्या? अल्लाह का नाम, खुदा की अजमत। वहां तो सदियों से अपनी मदा, अपने कबीले, अपने बाप दादा की तारीफ कहने सुनने का रवाज था। ये कौन सी नई रस्म शुरू होने वाली है, अपनी जात से किसी को बड़ा कहने की? मुशरिक कुरैशी मक्का सोच रहे थे, बड़ी जात तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह। सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाहु अकबर। बाकी सब गुलाम। गुलामों का भी एक ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुदा का वो भी गुलाम, अल्लाहु अकबर। सैयदना बलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो अजान देते रहे। मजमा में खामोशी। एक नौ उम्र 21 साल का लड़का अताब बिन उसैद खुसर फुसर में अपने करीब बैठे अबू सुफियान बिन हर्ब और दूसरे साथियों से बोला, अल्लाह ने हमारे बाप उसैद की इज्जत रख ली। वो ये आवाज सुनने से पहले मर गया, ना मरा होता तो आज उससे सुननी पड़ती। साथ बैठा हारिस बिन हिशाम बोला, सुनो, अगर मुझे इल्म हो कि आप हक पर हैं तो मैं जरूर आपकी इत्तबा करता। फिर वो अबू सुफियान बिन हर्ब से उनकी राय सुनने के लिए उसकी तरफ झुका। अबू सुफियान ने कहा, देखो, खुदा की कसम, मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मैंने कोई लफ्ज जबान से निकाला तो ये कंकरियां भी मेरे मुतालिक खबर दे देंगी। उसने जमीन से कुछ कंकरियां हाथ में उठा के अताब बिन उसैद और हारिस बिन हिशाम को दिखाई। थोड़ी देर बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे। इन तीनों के पास से गुजरते हुए लम्हा भर को रुके और फरमाया, तुम तीनों ने जो बातें की हैं वो ये कंकरियां बता चुकी हैं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी बातें दोहरा दी। ये सुनकर हारिस बिन हिशाम और अताब बिन उसैद की आंखें फट गईं, मुंह खुले के खुले रह गए और उन्होंने एकदम दोजानो होके गर्दनें झुका दी और बोल उठे, हम गवाही देते हैं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह एक है, अल्लाहु अकबर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी 21 साला उताब बिन उसैद को कंधे से पकड़ के साथ लिया। वो उताब बिन उसैद जो कुछ लम्हे पहले कह रहा था, शुक्र मेरा बाप उसैद मर गया, वरना उसे ये आवाज आज सुननी पड़ती। उसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का गवर्नर नामजद कर दिया। एक लम्हे में किस्मतें यूं बदलती हैं, लम्हे लम्हे का नसीब होता है, जगह जगह की बात होती है। वो उताब बिन उसैद अब सोच रहा था, काश मेरा बाप उसैद जिंदा होता तो देखता उसका बेटा मक्का का राजा बन गया है। जिस लम्हे सैयदना बलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो अजान दे रहे थे, उस वक्त सामने बैठे हजूम में से कुछ बच्चे अजान की नई आवाज, नया अंदाज देख के हैरान हुए।
کچھ بچوں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی نقل اتارتے ہوئے کچھ جملے اونچی آواز میں بول دیے۔ ان نقل اتارنے والوں میں ایک 16 سال کا بچہ ابو محذورہ تھا۔ ابو محذورہ تھا خوش الحان، آواز میں بھی ہم آہنگی اور سریلا پن تھا، مگر اس لمحے تو اس نے شرارت کی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا ان شرارتیوں کو، فرمایا پکڑو۔ پکڑنے والے دوڑے، کچھ بچے بھاگے، ابو محذورہ پکڑا گیا، کچھ اور بھی پکڑے گئے اور سارے سمجھے کہ اب جان سے گئے، قتل کر دیے جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا، ابو محذورہ کو نہ جانے دیا۔ وہ سمجھ گیا اب جان سے گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ سے کہا اب اتارو نقل، اسی طرح اذان دو۔ ابو محذورہ سمجھا ہوگا کہ اذان سن کے قتل کا حکم ہوگا۔ اپنی زندگی کی آخری ہچکی کی طرح عجیب سوچ سے اذان کہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درم بھری ایک تھیلی اسے تھما دی اور اس کے سر اور پیشانی پہ محبت سے ہاتھ پھیرا، پھر سینہ اور شکم پہ دستے مبارک سے تھپکی دی اور دعا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا سر، پیشانی، سینے پر پھرنا تھا کہ ابو محذورہ پروانہ بن گیا، محبت کے پر نکل آئے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانگی سے تکنے لگا، بولا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اذان دینا آ گئی، مجھے مؤذن فرما دیں۔ وہ بانٹنے کا دن تھا، کریمی اور رحمت کے آسمان زمین پہ اترے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خانہ کعبہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ گورنر 21 سال کا، بیت اللہ کا مؤذن 16 سال کا۔ چند لمحے پہلے وہ دونوں کیا تھے، چند ساعتوں میں ان کے درجے کیا ہو گئے۔ یہ ہے ساعتوں کی قسمت، لمحوں لمحوں کی بات، باتوں باتوں میں بات کی تقدیر۔ اس کی تدبیر کے آگے ہر تدبیر کو مات۔ مکہ فتح ہو گیا، اب دل فتح ہونے لگے۔ محبت ہی ایک تلوار ہے ایسی، جس پہ وار کرے وہی مات۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔